हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द रिएक्शन हब। होप आप सभी ठीक होंगे। तो ये जल्दी से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, जो आपको बता रही हूँ, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रीवियस ईयर में काफ़ी क्वेश्चन देखे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस पे, और बच्चे इसको करके नहीं आते जबकि ये काफ़ी ईजी होता है, तो इसको फटाफट से समझते हैं। आइए और आपका एक क्वेश्चन पक्का करते हैं, ठीक है। सबसे पहले है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आपको होना वो रिएक्शन गिवन होगी, स्टेटमेंट गिवन होगी, आपको वैल्यूज़ गिवन होंगी। सबसे पहले तो हम के की वैल्यू देखेंगे। के हमारा क्या होता है? रेट कांस्टेंट, ठीक है। के हमारा क्या होता है? रेट कांस्टेंट। तो के की वैल्यू देखेंगे। के की अगर यूनिट है टाइम इनवर्स, के की यूनिट है टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स का मतलब क्या है? मिनट इनवर्स भी हो सकता है, सेकंड इनवर्स भी हो सकता है, और आवर्स इनवर्स भी हो सकता है, ठीक है। तो जब भी अगर हमारी टाइम की यूनिट है ना, सॉरी, रेट कांस्टेंट की यूनिट अगर टाइम इनवर्स में आए, यानी कि मिनट इनवर्स, सेकंड इनवर्स, आवर इनवर्स, तो समझ जाना कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की बात कर रहा है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में या तो हमें के की वैल्यू गिवन होगी, टी के बारे में पूछा जाएगा, या फिर टी की वैल्यू गिवन होगी, के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है इसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, K1T इजिकल्स टू 2.303 log A0 अपॉन 80, ठीक है। बस ये फॉर्मूला आपको याद करना है और आपके सारे क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे। A0 है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और A0T है लेफ्ट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ठीक है। यानी कि रिएक्ट होने के बाद में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बचेगी ना, उसकी अमाउंट है, या फिर वो कंसंट्रेशन हमारी रिएक्टेंट की, ठीक है। जैसे कि अगर हमें मान लो टी की वैल्यू गिवन है, जैसे कि मान लो हमें टी की वैल्यू गिवन है भाई, टी 10 मिनट गिवन है, ठीक है। और रिएक्शन है ना आपकी, कोई भी रिएक्शन है ए से बी हो रही है, ठीक है। तो ए से बी रिएक्शन हो रही है ना, तो रिएक्शन है ना जो कि 99% कंप्लीट है, ठीक है। 99% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो आपको क्या बताना है? आपको K1 की या फिर रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास सिंपल सा फॉर्मूला होता है KT इजिकल्स टू 2.303 log A0 अपॉन में 80, ठीक है। A0 इज़ अवर इनिशियल कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे 99% कंप्लीशन की बात हो रही है, तो 99% का मतलब क्या होता है? 99 अपॉन 100। तो 100 का मतलब क्या है? इनिशियल, ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन। और 99 का मतलब क्या है? कंप्लीट हो चुकी है रिएक्शन, भाई 99% कंप्लीट हो चुकी है। तो जो लेफ्ट अमाउंट कितनी होगी? 100 में से 99 माइनस करेंगे 1 होगी। तो यहाँ से के की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। टी की वैल्यू हमें गिवन है 10 मिनट, ठीक है। इजिकल्स टू 2.303 इंटू लॉग A0 इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है? 100, और कंसंट्रेशन ऑफ अमाउंट ए एट टाइम टी, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, या फिर लेफ्ट अमाउंट, वो कितनी हो गई? 1। तो यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे के इजिकल्स टू 10 मिनट इजिकल्स टू 2.303 इंटू में log 100 को क्या लिख सकते हैं हम? log 10 की स्क्वायर, ठीक है, 10 की स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो के इजिकल्स टू 10 मिनट इजिकल्स टू 2.303 इंटू 2 आगे आ जाएगा, और log 10 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से अगर हम के की वैल्यू सोल्व करेंगे 2.303 इंटू 2 अपॉन में 10 मिनट, तो यहाँ से अगर हम के की वैल्यू सोल्व करेंगे तो वो कितनी आ जाएगी? 0.4606 मिनट इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा रेट कांस्टेंट है, जो हमारा के है, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.4606 मिनट इनवर्स, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का क्वेश्चन। एक बार फिर से समझ लेते हैं। मान लो के की वैल्यू अगर टाइम इनवर्स में गिवन होगी, तो वो हमारे पास क्या होगी? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होगी। और इसके लिए एक फॉर्मूला है KT इजिकल्स टू 2.303 log A0 अपॉन 80। अगर हमें कंसंट्रेशन गिवन है तो हम के की वैल्यू निकाल सकते हैं, टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये दोनों वैल्यू गिवन है। मान लो A0 गिवन है, 80 पूछा हो तो हम वो भी निकाल सकते हैं। 80 गिवन है, इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, तो भी वो भी निकाल सकते हैं। अगर सपोज
करो अगर हमें टी की वैल्यू पूछी होती कि भाई 99 रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो रही है, तो सिर्फ हमारे यहाँ पर क्या होता, हम के की वैल्यू पुट कर देते, टी इजिकल्स टू 2.303 लोग सेम फॉर्मूले से सोल्व करते तो टी की वैल्यू 10 मिनट आ जाती। ठीक है, तो होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच।